अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जो अमेरिकी अपने हाथों से हमें भीख देते हैं वही अमेरिकी इंडिया की कंपनियों से गाड़ियां खरीदते हैं। दोस्तों, आज इंडिया की एक बड़ी हकीकत सामने आ गई है। अमेरिका के अंदर इंडिया की कंपनियां हैं दोस्तों, जो महंगी से महंगी गाड़ियां बना रही हैं, महंगी से महंगी गाड़ी बनाकर वो बेच रही है। दोस्तों, बड़ी हकीकत खोल गई है दोस्तों इंडिया की। और उस कंपनियों में काम कौन करता है? जो अमेरिकी हमें भीख देते हैं वही अमेरिकी इंडिया की कंपनियों में काम करते हैं। मैं बताता हूं आपको उस कंपनियों के नाम जो इंडिया की कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, अब आपको इंडिया का एहतराम करना होगा। और तुम लोग इंडिया को न्यूक्लियर पावर की तस्वीरें दिखाते हो और वीडियो दिखाते हो कि अगर हमने ये पावर इस्तेमाल की तो तुम दुनिया में नजर नहीं आओगे। तो जब ये बात करते हो तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हो, ये कहते हो कि हम दुश्मन को नाक से चने चबवा देंगे, दुश्मन हमारी तरफ आएगा उनको नाक से चने चबवाएंगे। 78 साल हो गए हैं तुम शापरों में चने डालकर बैठे हो। दुश्मन हमारी तरफ आएगा, हम उनको नाक से चने चबवाएंगे। वही दुश्मन अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में जाकर उसी दुश्मन ने इतना बड़ा काम किया है कि आपकी सोच काम नहीं कर सकती। आप वहीं बैठे हैं चने लेकर कि दुश्मन आएगा, इनको नाक से चने चबवाएंगे। अब इंडिया को न्यूक्लियर की कोई तस्वीर और कोई वीडियो नहीं दिखानी, ठीक है? इंडिया का एहतराम करना है, इसलिए कि कभी आपको कहीं से भीख नहीं मिलेगी तो इंडिया आपको रोटी देगा। इंडिया आपका पड़ोसी है, मुझे उम्मीद है कि इंडिया रोटी दे देगा। पड़ोसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। जब पड़ोसी भूखा होता है ना तो दूसरा पड़ोसी उसको कुछ देता है। अगर तुमने इंडिया को न्यूक्लियर की तस्वीरें या वीडियो दिखाई तो आप भूखे मर जाओगे। ये जो कटोरा लेकर फिर रहे हो, फिर आपको कोई भी कुछ नहीं देगा। इसलिए अपने दायरे में रहो और इंडिया का एहतराम करो, इंडिया के साथ दोस्ती करो, ठीक है? कदम बढ़ाओ कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, इंडिया को मोहब्बत का पैगाम दो। तो दोस्तों, अब जाते हैं जो कंपनियां हैं इंडिया की अमेरिका के अंदर जो काम कर रही हैं। दोस्तों, टाटा मोटर है, एक कंपनी का नाम है टाटा मोटर। जीप ब्रांड के जरिए जाना जाती है, ठीक है? ये जीपें बनाती है टाटा मोटर, ये इंडिया की कंपनी है। दूसरा, महिंद्रा कंपनी, ये इंडिया की है, ये ट्रक बनाती है। जो ट्रक हम पाकिस्तानी खरीदते हैं लोडिंग के लिए, बड़े बड़े शहरों में ले जाते हैं, फैक्ट्रियों का सामान लोड करते हैं, सब्ज़ी फ्रूट वगैरह, मतलब हर चीज़ लोड करके जाते हैं हर शहर में। इंडिया की कंपनी वो ट्रक बनाती है। और अशोक लेलैंड, ये कारें बनाती है। जो कार हम खरीदते हैं ना, जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मांग है, हुंडा सिविक, ये इंडिया कंपनी बना रही है, ठीक है? तो दोस्तों, और बाल कृष्णी कंपनी, ये ट्रक बनाती है, ये टैक्सी वगैरह बनाती है। जो लोग अपना रोज़गार चलाते हैं, टैक्सी किराए वगैरह पर चलाते हैं, ये बाल कृष्णी इंडिया की कंपनी है, ये वो बनाती है। ये बड़ा ट्रक बनाती है, ये वो कंपनी है दोस्तों। और इसमें काम कौन करता है? कंपनियों में काम इसमें अमेरिकी लोग करते हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं। अमेरिका में वो तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद वो इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। वो डिमांड करते हैं इंडिया कंपनी की नौकरी की कि हम इंडिया कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। जब वो तालीम हासिल कर लेते हैं फिर वो डिमांड करते हैं, फिर उनको नौकरी मिलती है। वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं अमेरिकी लोग, जो हमें कर्जा देते हैं। मेरे पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ना वो किसी से नफरत करते हैं, ना बुग़्ज़ रखते हैं, वो इस तरफ उनका ख्याल भी नहीं है। अगर उन पाकिस्तानियों के सामने लाया जाए, कुछ तो बेचारे अनपढ़ हैं, कुछ बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको ये हकीकत बताई जाए तो वो कहेंगे इंडिया के साथ दोस्ती करें, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है? हम जब कहते हैं ना इंडिया हमारा दुश्मन है, चूरन बेचते हैं और कहते हैं कि अगर दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो उनकी दोनों आंखें निकालकर ज़मीन पर फेंकेंगे, हम ये बात करते हैं। और आंखें निकलवाने वाले वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं जिनकी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों की हकीकत है और ये इंडियन लोगों की हकीकत है। दोस्तों, जब हम छोटे थे ना बच्चे, तो हम स्कूल जाते थे और जो हमें किताबें दी गई थी उस पर लिखा हुआ था कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। दुश्मन के बच्चों को तुमसे तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुश्मन के बच्चे पहले तालीम हासिल कर चुके हैं।
तो दोस्तों वो किताब ये दर्स देती थी कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और दुश्मन के बच्चों को हमने इतना अक्लमंद बनाना है कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे, बहुत ज़्यादा आगे जाए। जो लोग कटोरा लेकर भीख मांगते हैं ना वो दुश्मन के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जो आज दुश्मन के बच्चे, वही दुश्मन के बच्चे हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक और रिपोर्ट आई है, मैं आपको बता देता हूं। एक सऊदीया का बंदा है, वो अरबी है, वो इंडिया की कंपनियों में काम कर रहा है, वो इंजीनियर है दोस्तों, ठीक है। वो जिस तरह फोरमैन होता है ना, एक लेबर के ऊपर होता है, उसी तरह ये एक इंजीनियर है, वो काम कर रहा है इंडिया की कंपनियों में। सऊदीया के लोग, दुबई के लोग, अमेरिका के लोग इंडिया की कंपनियों में काम करते हैं दोस्तों, और वही लोग फिर हमें कर्जा देते हैं। दोस्तों ये बात 100% दुरुस्त है कि जो हमें कर्जा दिया जाता है ना, इसमें इंडिया का पैसा ज़रूर शामिल होगा। जो लोग हमें कर्जा देते हैं वही लोग इंडिया कंपनियों में काम करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि इंडिया का पैसा इसमें शामिल नहीं है? जिसके पैसों से हमें कर्जा दिया जाता है दोस्तों, वो अपना घटियापन, घटिया किरदार नहीं दिखाते, और जो कर्जा लेने वाले हैं वो इतना जज्बा दिखाते हैं कि हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। अगर कोई आदमी ये बात कर देता है कि इसमें इंडिया का पैसा शामिल नहीं है, तो ये मैं साबित कर सकता हूँ कि इसमें इंडिया का पैसा ज़रूर शामिल है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, शायद आपकी समझ में ना आए, आप लोगों की सोच बहुत छोटी है। जो लोग हमें कर्जा देते हैं वो इंडिया कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडिया कंपनी महंगी से महंगी गाड़ियाँ बनाकर बेच रही हैं, उसी में काम करते हैं और डिमांड करते हैं कि हम इंडिया कंपनी में काम करेंगे, वही अमेरिकन जो लोग मकामी हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो हमें भीख मिलती है उसमें इंडिया का पैसा शामिल नहीं है? ये 100% सच है दोस्तों, इसमें झूठ नहीं है कि इंडिया का पैसा शामिल नहीं है। इंडिया इतना आगे क्यों चला गया? अब यहाँ आ जाते हैं। इंडिया तो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ। जो पहले आज़ाद होता है वो तो बहुत आगे चला जाता है, और जो बाद में आज़ाद होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे होता है। इंडिया आगे क्यों चला गया? दोस्तों जब यहाँ आते हैं ना, तो ये रिपोर्ट मिलती है कि जो इंडिया के हुक्मरान हैं उन्होंने अवाम का पैसा चोरी नहीं किया। जब वो इक़्तिदार में आते हैं ना, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेते हैं। वो ये इरादा नहीं बनाते कि हम कुछ ख़जाने से भी लूट लें, वो ख़जाने से नहीं लूटते, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेते हैं। और पाकिस्तानी क्या करते हैं? पाकिस्तानी जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो पता है क्या करते हैं? तनख्वाह लेने से पहले वो पहले ख़जाने से घपला कर लेते हैं, अवाम का पैसा चोरी कर लेते हैं। अब आपके सामने है जो हालात पाकिस्तान में हैं। बिजली का रेट क्या होना चाहिए ये तो आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बिजली का 1 यूनिट 80 रुपये का है, ठीक है। और जहाँ से बिजली पैदा हो रही है वहाँ से कितना खर्चा आ रहा है, और जो ख़रीद कर आगे सप्लाई कर रहे हैं वो क्या रेट ले रहे हैं और क्या रेट दे रहे हैं, ये तो खुद हिसाब लगा लोगे, ठीक है। 80 रुपये का यूनिट है पाकिस्तान में। जिस हुकूमत ने अपनी आवाम को इतनी मुश्किल में डाल दिया, तुम क्या कहते हो वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगी? या वो लोग डिमांड करें कि हम इंडिया कंपनियों में काम करना चाहते हैं? मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तानियों को इंडिया कंपनियों में काम भी नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये सब कुछ लूट लेंगे। एक और रिपोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले बांग्लादेशी, तुर्की के लोग और सऊदीया दुबई के लोग, उन्होंने ज्वाइन किया था इंडिया कंपनी को, जो बड़ी महंगी गाड़ी बनाती है ना, और ट्रक भी बनाती है। उस कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था, उस कंपनी में इन्होंने काम किया। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ अपनी बात। नरेंद्र मोदी को इज़्ज़त दी गई जब अमेरिका में, तो शहबाज शरीफ को इज़्ज़त नहीं दी गई थी, ठीक है। शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान से रवाना हुआ ना, इनसे कह दिया गया था कि तुमसे अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा। और जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, जहाँ नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह थी अमेरिका में, वहाँ अमेरिकी प्रेसिडेंट हर रोज़ पता नहीं दिन में कितने चक्कर लगाता था, दिन रात पता नहीं कितनी बार वो नरेंद्र मोदी से मिलता था। सदर बाइडेन की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों मैं जब देखता था ना, मैं कहता था कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दूर नहीं हैं, इसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, कोई इतना बड़ा फासला नहीं है। पाकिस्तानियों की इज़्ज़त तो है नहीं अमेरिका में, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद चल कर आता है नरेंद्र मोदी के पास, क्यों आता है? तो दोस्तों फिर मैं ये तहकीकात करने लग गया
कि इसकी क्या वजूहत है, नरेंद्र मोदी की इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों है अमेरिका में। तो दोस्तों रिसर्च करते करते आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया कि अमेरिका में इंडिया की कंपनियाँ हैं जो महंगी से महंगी गाड़ियाँ बनाती हैं, और अमेरिकी जब गाड़ी की डिमांड करते हैं ना, तो वो ये डिमांड करते हैं कि हम इंडिया की कंपनी की गाड़ी खरीदेंगे। मतलब महिंद्रा की गाड़ी खरीदेंगे, टाटा मोटर की गाड़ी खरीदेंगे, अशोक लेलैंड की गाड़ी खरीदेंगे, बालकृष्ण की गाड़ी खरीदेंगे। अमेरिकी लोग ये डिमांड करते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी की इसलिए इतनी बहुत ज़्यादा इज्जत है कि जो इंडिया की कंपनियां हैं ये अमेरिका को करोड़ों रुपए, करोड़ों खरबों, बल्कि करोड़ों खरबों बहुत छोटी बात है, ये हमारी सोच से बहुत बालातर है जितना वो अमेरिका को फ़ायदा दे रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा इज्जत है, उनको बड़ा लीडर माना जाता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी और मेरे प्यारे बांग्लादेशी, इंडिया के साथ दोस्ती करें, कदम बढ़ाएं। ये ना कहें कि हम तुमसे आज़ाद हो गए, ये ना कहें कि हम आपके दुश्मन हैं, हम आपको उड़ा देंगे। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये बात बिल्कुल ना करें। आपकी न्यूक्लियर पावर किसी काम की नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।